नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हमारे देश में कोई भी नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य की दुकान या राशन डीलर से कम मूल्य पर राशन प्राप्त कर सकता है। लेकिन बहुधा देखने और सुनने को मिलता है कि कोटेदार कार्ड में अंकित मात्रा के अनुसार राशन नहीं देते हैं। निर्धनों यानी गरीबों के हिस्से का राशन निजी दुकानों में बेच दिया जाता है। कई बार दुकान समय पर नहीं खुलती है। ऐसी स्थिति में कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि वह करें तो क्या करें। यदि आपको भी अपने क्षेत्र के कोटेदार से इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बड़ी सरलता से कोटेदार के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कोटेदार के विरुद्ध किस प्रकार की समस्या की शिकायत कर सकते हैं और कितनी प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोटेदार के विरुद्ध किस प्रकार की समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं। यदि कोटेदार राशन वितरण की सूचना राशन की दुकान पर प्रदर्शित न करे, कोटेदार राशन की दुकान को समय पर न खोले, कोटेदार निश्चित दिनांक यानी तारीख पर राशन की दुकान न खोले, कोटेदार कार्ड धारकों को समय पर राशन न दे, कोटेदार राशन कार्ड होने पर भी राशन न दे, कोटेदार कार्ड में अंकित मात्रा से कम राशन तोले, कोटेदार राशन के लिए निर्धारित उचित मूल्य से अधिक मूल्य की मांग करे, कोटेदार कार्ड धारक से अनैतिक व्यवहार करे और कोटेदार राशन की कालाबाजारी करे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राशन की उचित दर की दुकानों पर गरीब परिवारों एवं उनके पात्रता के अनुसार अलग अलग राशन कार्ड प्रदान किया जाता है। कार्ड के प्रकार के अनुसार मिलने वाले अनाज का मूल्य भी अलग अलग होता है। जैसे पहला है अंत्योदय राशन कार्ड। इसके अंतर्गत प्रत्येक धारक को 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल दिया जाता है, यानी हर माह कुल 35 किलो राशन दिया जाता है। इसमें 2 रुपए की दर से गेहूं और 3 रुपए की दर से चावल वितरित किया जाता है। दूसरा है पात्र गृहस्थी राशन कार्ड। इसके अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल दिया जाता है, यानी हर माह कुल 5 किलो राशन दिया जाता है। इसमें 2 रुपए किलो की दर से गेहूं और 3 रुपए किलो की दर से चावल वितरित किया जाता है। जबकि तीसरा है अवरुद्ध प्रवासी राशन कार्ड। इसके अंतर्गत प्रवासी लोगों यानी कोरोना के कारण जो लोग वापस अपने गांव आ गए हैं उनको राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क राशन के साथ ही 1 किलो चना भी दिया जा रहा। अब हम आपको बताते हैं कि आप कितने प्रकार से कोटेदार यानी दुकानदार के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने का पहला तरीका यह है कि हर ग्राम सभा में राशन की उचित दर की दुकान पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिससे आप राशन से संबंधित अपनी समस्या को बता सकते हैं और उसके निराकरण की मांग कर सकते हैं। शिकायत करने का दूसरा तरीका यह है कि यदि नोडल अधिकारी आपकी समस्या का निदान ना करे तो आप जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में लिखित शिकायती पत्र देकर जिला पूर्ति अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपके शिकायती पत्र को प्राप्त करने के बाद वह मामले यानी कारण की जांच कराएंगे। यदि जांच सच प्राप्त होती है तो संबंधित कोटेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने का तीसरा तरीका यह है कि नोडल अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ से भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आपको तहसील के प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आपको अपनी शिकायत एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी को देनी होगी। वह भी समस्या के कारण की जांच करेंगे और जांच की रिपोर्ट यानी विवरण आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। शिकायत करने का चौथा तरीका यह है कि यदि आप नोडल अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास शिकायत करने के लिए उससे भी आसान उपाय है। आप सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जारी किए गए टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लोगों के सहयोग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत
1967 और 1800 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर निःशुल्क आप कोटेदार के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। हालांकि इन नंबरों पर शिकायत करने के लिए कार्य दिवस नियत किए गए हैं। किसी भी कार्य दिवस पर इन नंबरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, यदि आप इन टोल फ्री नंबर से कोई अन्य जानकारी भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद इस संबंध में संबंधित विभाग से पूछताछ की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं भी इसका संज्ञान लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि नियंत्रण कक्ष में यदि कोई फोन नहीं उठा रहा है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दें कि यदि कोई राशन नहीं मिलने की शिकायत करता है तो तुरंत उसका राशन कार्ड बनाने के साथ ही राशन और 1000 रुपये की मदद उस व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। यदि आप तीनों तरीकों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप घर बैठे उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग को उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शिकायत अंकित कर सकते हैं या फिर करा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ बताई जा रही बहुत ही सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसके माध्यम से आप कोटेदार के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। आप सबसे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उस पर सबसे नीचे दिए गए महत्वपूर्ण लिंक सेक्शन में ऑनलाइन शिकायत प्रेषित करें ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने विभाग के कॉल सेंटर का एक नया पेज खुलेगा। इसमें शिकायत दर्ज करें, रजिस्टर कंप्लेन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा, अपने से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसमें आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी, जिला, प्रोफेशन, शिकायत का विषय, शिकायत का विवरण देना होगा। यदि आपने पूर्व में शिकायत की थी तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। इसके बाद फॉर्म में कोड भरना होगा। अब पूरा फॉर्म भरने के बाद आप जैसे ही नीचे दिए गए दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल फोन पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का संदेश आ जाता है। इसके साथ ही एक डॉकेट नंबर यानी कार्यसूची संख्या भी शो होती है। आप इसे नोट कर लें। इसका अर्थ है कि आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। इस शिकायत के अंकित करने के बाद आप चाहें तो वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर जाना होगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको इस पेज पर शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपना शिकायत नंबर लिखकर प्रदर्शित करना होगा और ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रदर्शित करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपकी शिकायत की स्थिति की पूरी जानकारी दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अभी तक आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, यानी वह समाधान के किस स्तर पर है। हालांकि शिकायत की स्थिति की जांच करते समय डॉकेट नंबर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस नंबर को अपने पास रखें। आपको यह भी बता दें कि यदि किसी भी कारण से आपकी ऑनलाइन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो आप अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1967 पर कॉल करके बता सकते हैं। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि आप कोटेदार के विरुद्ध कितनी प्रकार से शिकायत कर सकते हैं। हालांकि इससे आपको अपनी समस्या दूर करने का सरल मार्ग तो मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद आपकी कितनी शिकायतों का निस्तारण होता है, इसकी सच्चाई तो आपको शिकायत करने के बाद ही पता लगेगी। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपये का सहयोग करें।